हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि हमारा खाना बन गया था, फरियाल भी हो गया था। हमारे यहाँ पे गांव से कुछ मेहमान आए थे, तो उनकी तैयारी में हम लोग जुट गए थे। और यहाँ पे कानू के पापा अंगूर तोड़ रहे हैं और ननंद जी यहाँ पे संतरे को छील रही हैं। और हम सेब बाद में काटेंगे। सेब फल हमने अभी काट के रखे नहीं है क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। ये देखो तो इतने सुंदर सुंदर सेब फल। और शिवरात्रि का टाइम है ना, तो सब लोगों का व्रत है और जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी व्रत है। और देखो तो हमने बर्तन भी साफ कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगाने लगे हैं और ये टाइम है कम से कम 12 बजे का टाइम है। ये देखो तो हम यहाँ पे प्लेट में अंगूर रखेंगे और संतरे की जो कलियाँ थी ना उनको भी रखेंगे। और सेब को हम बाद में काट के ही रखेंगे। ये देखो तो हम सारी प्लेटों में एक अंगूर रख देंगे कि ना ज़्यादा कम हो और ना ज़्यादा हो। फिर यहाँ पे कानू आ जाता है संतरा खाने के लिए। ये देखो तो फिर कानू के लिए हम कुछ संतरे दे देते हैं और हमने संतरे की कलियाँ भी रख दी हैं। और यहाँ पे हमने चिप्स रख दिए, काजू रख दिए हैं, बादाम रख दिए हैं। और ये हमारा फरियाली मतलब नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। किस किस को खाना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारे काम से तो हम पहले फ्री हो गए थे, बस मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे कि मेहमान कब आए। तो दोनों थाली हम लोग है ना ये इस टेबल पे रख देंगे। और कानू को तो अब यही राग है कि मुझे चिप्स खानी है, मुझे नमकीन खाना है। ये देखो तो मेहमानों आने की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मतलब बेडशीट भी हमने चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे कानू के पापा मोबाइल चला रहे हैं और हमने आके भगवान जी की पूजा तो कर ही दी थी। ये देखो तो और यहाँ से देखो तो हम और लड्डू भी लेके आए थे खजराने में चढ़ाने के लिए। हमने पाव भर लिए थे और घर के लिए रात की पूजा के लिए हमने आधा किलो लेके आ गए थे। हमेशा की जैसे कि कोई बाहर मेहमान आता है आगे वाले कमरे में, तो आगे वाले का कमरे का सामान सारा कमरे में पीछे वाले कमरे में आ जाता है। फिर हम आ जाते हैं छत पे क्योंकि मेहमानों में आने में टाइम था। तो यहीं पर मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बाई शुगर कर लूँ, पर नहीं कर पाई थी वीडियो। मतलब बाई शुगर करने के लिए बैठी थी, इतने में ही मेहमान आ गए तो हम लोग नीचे चले गए थे। और ये देखो तो हमने तुलसी जी की पूजा भी कर दी थी और करके हम लोग खजराने चले गए थे। और यहाँ पे देखो 2 दिन के कपड़े किस तरीके से सूख रहे हैं। फिर नीचे जाके हमने ट्रे भी लगा दिया था। लौंगे, इलायची, किरा, सुपारी, सौंफ सब रख दी थी। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी चाय में मैंने पत्ती डाली, शक्कर डाली, इलायची डाली, अदरक डाली और बढ़िया गाढ़े दूध में चाय बना दी मेहमानों के लिए।
हमारी बन गई थी। फिर हमने चाय तपेली में छान ली और मतलब सिर्फ छानी थी, गर्म चाय थी ना, तो इतनी जल्दी मलाई पड़ रही है, मतलब है ना, ऐसा लग रहा था कि चाय छानी नहीं है, बहुत देर की रखी हुई है। पर हाल साल चाय छानी थी, सिर्फ है ना मग्गों में डाली थी, इतने में ही मलाई दिखने लगी थी। तो हमने 4 मग्गों में चाय छान कर रख दी है। ये टाइम है रात के 8 बजे के, तो मैंने घर पर ही शिवलिंग बना दिए थे और मैंने यहाँ पे मंदिर में पूजा कर ली थी। और हम लोग मंदिर नहीं गए थे, हमने छोटे ही शिवलिंग बनाए थे। ये देखो, तो हमारी शिवरात्रि की पूजा हो चुकी है पूरी। आज तारीख है 27 फरवरी है और दिन है गुरुवार का, और हमारी ये सुबह की वीडियो है। तो हम सबाई उपास से रहते ना शिवरात्रि, तो इस वजह से हमने जल्दी थोड़ा ही खाना बनाया था। और हम बताएं आपको कि मतलब हमारे साथ रात को क्या हुआ था कि पापा जी भांग लेके आए थे, तो मैंने थोड़ी सी भांग पी ली थी, मतलब पानी सा था उसमें, भांग नहीं थी। पर मेरे को और भैया को है ना मतलब फरियाल में खिचड़ी मिली थी, वो भी लेके आए। सिर्फ मैंने 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी। हम और देवर भाभी को है ना मतलब कि भांग चढ़ आई थी बहुत ज़ोर से, मतलब सिर दर्द कर रहा था, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, नींद ही नींद आ रही थी। तो इसलिए हमने वीडियो सुबह की पूरी नहीं बना पाई थी, इसलिए अब हम वीडियो को शाम के वीडियो बनाइए। ये देखो, तो ये वीडियो है 5 बजे की। तो फिर मैं यहाँ पे सारे कमरों में 5 बजे का झाड़ू, शाम का झाड़ू लगा लेती हूँ। तो हम लोगों ने कान पकड़ लिए हैं कि कभी भी कहीं से भी खिचड़ी फरियाल आएगा तो कभी नहीं खाएंगे, और भांग तो गलती से भी नहीं पियेंगे। और सोचो कि थोड़ी बहुत ज़्यादा पी लेते ना तो क्या होता, मतलब सोच रहे थे कि आएगी पियेंगे, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग सच में पी लेंगे। ये देखो, तो ये बन रही है शाम के 6 बजे की चाय। ये देखो, तो पापा जी के लिए मैं चाय बनाने लगी थी। झाड़ू हमने लगा लिया था। ये देखो, तो हमारी ये गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार है। तो कानू भी पिएगा, कानू के मतलब कानू के बब्बा भी पियेंगे और कानू की मम्मा भी पियेंगी। और आज तो कानू को हमने स्कूल भिजा दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं गया था, जब से मम्मी पापा गांव गए ना, जब से कानू स्कूल भी नहीं गया था, तो आज बहुत मुश्किल से गया था। और ये देखो, तो ये पूरे बज गए हैं शाम के 6:30। ये देखो, तो 6 बजने वाले हैं, 6:30। ये देखो, तो ये बर्तन रखे और ये ही खिचड़ी खाई थी, सिर्फ 2 चम्मच खाई थी, इसी में भांग मिली हुई थी ना, तो सिर भारी भारी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, पर कोई नहीं, अब ठीक हो जाएगा। फिर ये चाय में बाहर पापा जी के लिए दे आती हूँ। और ये बाहर जाकर देखा तो कानू इतने अच्छे से खेल रहा है बाहर। बर्तन हमने साफ़ कर लिए थे ना, तो हम बर्तन को भी जमा लेते हैं। ये देखो, तो हमने सारे बर्तनों को जमा लिए। और मतलब कुछ काम कर रहे हैं ना, तो काम करने में मन भी नहीं लग रहा है, बहुत हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब इतना बड़ा हादसा हो जाएगा हम लोगों के लिए साथ। ये देखो, तो हम सारे बर्तनों को जमा देंगे।
कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे मस्ती ना करें तो फिर बच्चों का नाम ही क्या होता है। तो कानू ने एक गिलास में पानी ले लिया है और बोलने लगा देखो मैं इस तरीके से पानी पीऊँगा। तो बैठ गया था और चम्मच लेके चम्मच से पानी पीने लगा और बोलता अब मैं यहाँ पे नहीं आगे वाले कमरे में पीऊँगा। तो ये देखो तो किस अच्छी तरीके से पी रहा है ना। और उसको पता है कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो मेरे से बोल रहा है नहीं मम्मी वीडियो मेरी नहीं बनाओ, ऐसा भी बोल रहा है। ये देखो तो एक बच्चे की कितनी मस्ती हो रही है। ये देखो तो कम से कम हमने 7-8 ब्लाउज सिलकर कंप्लीट कर दिए हैं, बस इनमें हुक और आई नहीं लगी हैं। ये देखो तो ये हमारे डिजाइन वाले ब्लाउज सिलकर तैयार हो चुके हैं। और मेरा ऐसा एक भी ब्लाउज नहीं है कि बिना डिजाइन वाला सिलाए, हमेशा डिजाइन वाले ही सिलते हैं। तो ये रात के 7 बज गए हैं, तो 7 बजे हम हमारी सब्जी की तैयारी करने लगे। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है और टमाटर लिए हैं, और टमाटर सब लोगों के लिए बनेंगे और पत्ता गोभी की भी सब्जी बना लेंगे, क्योंकि मुझे पत्ता गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो हालांकि सब लोगों के लिए बना लेंगे, जितना जो कोई खाए खा ले, और ना खाए तो आज नहीं तो कल तो हम ही खा लेंगे। फिर हम यहाँ पे टमाटर को काट लेंगे फटाफट। ये देखो तो हमने ट्राइपॉड को नहीं उठाया था, हमने यहीं पर मोबाइल रखकर हमने ऐसे ही नीचे की वीडियो बना ली थी, क्योंकि पता है कि कानों को ध्यान आ जाएगा कि हेलो देखना है, फ़ोन देखना है, तो वो हमको वीडियो भी नहीं बनाने देता है। और वीडियो बना भी लेते हैं ना तो वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, और मतलब अपलोड भी नहीं करने देता है बिल्कुल, क्योंकि उसको हेलो बिना मतलब फ़ोन बिना वो खाना भी नहीं खाता है। मतलब बच्चों की बहुत बेकार आदत रहती है। तो ऐसे करके हमने सब्जी टमाटर काट लेंगे, फिर ऐसे ही करके हम पत्ता गोभी काट लेंगे। एक साथ दो रेसिपी बनाने वाले हैं। एक साइड हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी और एक साइड बनाएंगे हम टमाटर की सब्ज़ी। ये देखो तो एक गैस पे हमने रख दी कढ़ाई और एक गैस पे हमने रख दी तपेली, टमाटर और पत्ता गोभी। ये देखो तो हमने प्याज भी काट ली थी, और मतलब ऐसा ही रहता है दो साथ में अलग अलग बनाते। तो यहाँ पे मम्मी के लिए बेर दे के आए, क्योंकि कल गाँव से बेर आए थे ना, तो हमने भी बहुत खाए और मम्मी के लिए देने गई थी। और ये देखो हमने कढ़ाई में भी तेल डाल लिया है और हमने तपेली में भी तेल डाल लिया है। और ये देखो तो अब हम दोनों चीज़ों में राई जीरे डाल देंगे। ये देखो तो मतलब भूल गई थी कि मतलब अभी गर्म नहीं हुई है, और मम्मी से मैं बात भी करती जा रही हूँ। ये देखो तो दोनों में मैंने राई डाल दूँगी और जीरे डाल देंगे। आधी प्याज हमने तपेली में डाल ली है और आधी प्याज हमने कढ़ाई में डाल दी है, क्योंकि हम एक साथ दो सब्जी बनाने वाले हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो ऐसा रहता है कहीं की प्याज जल जाती है, कहीं की मसाले। तो हमने यहाँ पे मसाले में हम ले लेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और नमक। ये देखो नमक तो स्वाद अनुसार लेता है। तो ये मसाला हुआ है हमारी टमाटर की सब्जी के लिए। ये देखो तो हम इसमें प्याज सीख जाएगी ना, फिर उसके बाद में हम टमाटर की सब्जी में डाल देंगे, टमाटर की तपेली में डाल देंगे सॉरी मतलब। और यहाँ पे नमक भी ख़त्म हो गया था मसालेदानी में, तो हम नमक भी भर लेंगे और जीरे भी भर लिए थे, जीरे भी ख़त्म हो गए थे। तो एक साथ दो रेसिपी बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ जल ना जाए। ये देखो तो दोनों पे ध्यान दे रही हूँ। ये देखो तो हमने तपेली में प्याज मतलब मसाले को डाल दिया। फिर अब हम तैयारी करेंगे मसाले की पत्ता गोभी के लिए। ये देखो तो हमने धनिया ले लिया, हल्दी ले
लिए, मिर्ची ले ली और नमक ले लिया है। और नमक हमने पहले ही डाल दिया था, भूल गए थे। फिर इसके बाद में हमने मसाला भी डाल दिया है। ये देखो तो दोनों मसाले कितनी अच्छी तरीके से सेकेंगे अब हम इनको। देखो तो मसाला सीख गया है, तो हमने टमाटर डाल दिए हैं। और देखो कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। देखो तो पत्ता गोभी का मसाला भी सीख गया, तो हम पत्ता गोभी भी हमने अच्छा पतला काट लिया था और इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इस अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोनों सब्जी सूखी बनेंगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा। मिक्स कर कर अब हम इनको अच्छी मद्दी आँच में सेकेंगे, मतलब अच्छे से उबालेंगे कि ताकि ये अच्छे से सीख जाएं और मतलब बहुत अच्छे हो जाएं। ये देखो तो हमने टमाटर में भी पानी बिल्कुल नहीं डाला था। फिर हम यहाँ पे उसनने लगे थे आटा लगाकर हम रख देंगे। ये देखो तो हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी कितनी सूखी बन गई है और कितनी सुंदर लग रही है। घर में कोई भी नहीं खाएगा सिर्फ मेरे अलावा। बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे हर सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये देखो तो ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखो तो ये पूरे घर के लिए बनकर टमाटर की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। कमेंट करके बताना आपको कौन सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। मुझे तो हर कोई सी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फिर हम पापा जी के लिए थाली लगा लेते हैं। तो हमने एक साइड पत्ता गोभी लिया है और कटोरी में हम ले लेंगे सब्जी। फिर हम बनाएंगे, पापा की तबीयत वैसे ही ख़राब हो रही है तो हम पापा जी के लिए बनाएंगे बहुत प्यारी प्यारी पतली पतली कुरकुरी रोटियाँ। क्योंकि बीमार होते हैं ना तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो ये हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मतलब रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे क्योंकि पापा जी के लिए। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखो तो ऐसे करके हम बहुत पतली पतली रोटी आपको दिख रही होंगी, बड़ी तो हम बेल रहे हैं पर बहुत पतली रोटी हैं। और ये देखो तो हम ऐसे करके सबरी रोटी बना लेंगे। और हम ये देखो तो हमारी थाली भी तैयार कर लिए है हमने, बस अकेली रोटी सेकने की देर है। तो एक एक करके दो दो करके हम पापा के लिए गर्मा गर्म रोटी सेक के दे देंगे। और पापा को घी वाली रोटी भी अच्छी नहीं लग रही है ना, तो बिना घी वाली रोटी हम दे आएंगे। ये देखो तो हमारी पापा की थाली तैयार हो गई। तो अब हम पापा के लिए खाना दे के आ गए हैं। अब पापा खाएंगे और हम उनको गरम गरम थाल परसेंगे। ये देखो तो हमने हमारा सारा काम हो चुका था, किचन भी तैयार हो गई है, बर्तन भी साफ़ कर लिए और हमने झाड़ू भी लगा लिया है और बर्तन भी हमने सारे के सारे जमा दिए हैं। और टाइम हो गया हमारे 9:30 बज गए हैं। अब 10 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। 10-11 बजे तक कानू के पापा आएंगे तभी हम खाना खाते हैं, वैसे हम अकेले खाना नहीं खाते हैं। और ये देखो तो 9:30 बज गए ना, करेक्ट 9:30 बज गए। फिर अब हम यहाँ पे करेंगे हुकाल आइल करेंगे ब्लाउज़ों में। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।